मन की शक्ति, नियंत्रण या दिशा। तुमने कभी सोचा है कि मन तुम्हारा दास है या स्वामी? क्या तुम इसे काबू करने के लिए प्रयास करते हो या इसे सही दिशा देने के लिए प्रयास करते हो? लोग कहते हैं मन को नियंत्रित करो तभी जीवन सुधरेगा, लेकिन मन को नियंत्रित करने के सारे प्रयास विफल रहते हैं, क्योंकि इंसान हमेशा मन को बलपूर्वक दबाने का प्रयास करता रहता है। अगर तुम्हें सच में इच्छित परिणाम पैदा करने हैं तो तुम्हें मन के काम करने के तरीके को, मन के स्वभाव को, मन की प्रकृति को समझकर उसके अनुसार मन के साथ खेलना होगा। दबाव नहीं, बहाव। तुम्हें यह समझना होगा कि मन पर दबाव डालने की बजाय उसे बहाव की तकनीक से इस्तेमाल करना सीखना होगा। नियंत्रण प्रयास करता है, संघर्ष करता है, लेकिन दिशा प्रवाह देती है, मुक्त करती है। व्यक्ति जिस चीज से बचना चाहता है उसी में फंसते चला जाता है, और जिस चीज की ओर ध्यान लगाता है वही उसकी वास्तविकता बन जाती है। याद रखो, जहां ऊर्जा बहती है वहीं सृजन होता है। आओ इसे विस्तार से समझते हैं। तुम मन को एक उफनती नदी समान समझो। नदी में बहाव की शक्ति है। उस बहाव की शक्ति को किसी भी तरह रोकना असंभव है, पर उस पर बांध बनाकर उसके बहाव को अलग दिशा में मोड़ा जा सकता है और उसकी शक्ति का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार मन की शक्ति को भी अलग दिशा में मोड़कर उससे अपनी इच्छा अनुसार काम लिया जा सकता है, पर यह तभी संभव है जब तुम मन के स्वभाव के अनुरूप काम करोगे। बुरी आदतों से लड़ना, बुरी आदतों से लड़ने के बजाय उन्हें ट्रांसफॉर्म, परिवर्तित करना। अपनी अवांछित, अनवांटेड आदतों को व्यक्ति इसलिए छोड़ने में असफल होते हैं क्योंकि वे उन्हीं आदतों पर अपनी सारी ऊर्जा खपत करते रहते हैं। जैसे अगर किसी ने धूम्रपान की आदत छोड़नी है तो वह हमेशा यही कहेगा, मैं धूम्रपान छोड़ना चाहता हूं, मैं धूम्रपान छोड़ना चाहता हूं। लेकिन जितना छोड़ने की कोशिश करता हूं उतनी ही तलब बढ़ जाती है। इसका कारण, वे दिन भर क्या सोचता है, मुझे धूम्रपान नहीं करना चाहिए। धूम्रपान जिससे छुटकारा पाना चाहता है वह सारा ध्यान उसी धूम्रपान पर ही लगाए बैठा है, ना कि स्वस्थ जीवन पर। जब वह बार बार सोचता है मुझे धूम्रपान नहीं करना चाहिए, तो उसका अवचेतन मन धूम्रपान शब्द को पकड़ लेता है और उसे और गहराई से स्थापित कर देता है। अगर धूम्रपान करने वाला व्यक्ति धूम्रपान छोड़ना चाहता है तो उसे धूम्रपान छोड़ने पर ध्यान देने की बजाय सिर्फ इस पर ध्यान देना होगा कि वे स्वस्थ जीवन कैसे जी सकता है। अगर वे हर सुबह व्यायाम करे, ताजा हवा में घूमे, अच्छा भोजन करने लगे, सेहत को बनाने वाली आदतों को अपनाने लगे, जब सारा ध्यान स्वस्थ जीवन पर लगाने लगे तो उसकी धूम्रपान की बुरी आदत अपने आप समाप्त हो जाएगी। गरीबी से बचने के बजाय समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना। गरीबी से बचने के बजाय समृद्धि की ओर बढ़ने का तरीका, अगर कोई व्यक्ति अमीर व समृद्ध होना चाहता है तो उसे अमीरी की मानसिकता विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास करना होगा, बजाय इसके कि वे गरीबी से बाहर निकलना चाहता है या गरीबी को दूर करना चाहता है। जब कोई व्यक्ति कहता है मैं गरीबी से छुटकारा पाना चाहता हूं, मेरा जीवन संघर्षों से भरा है, मैं रोज यही सोचता हूं कि कैसे इस गरीबी से बाहर निकलूं, तो वे सारा ध्यान कहां लगा रहा है, समृद्धि पर या गरीबी पर? गरीबी को खत्म करने के चक्कर में वे लगातार गरीबी शब्द दोहराता है। जितना वे इससे बचना चाहता है उतना ही उसे अपनी वास्तविकता बना रहा होता है। गरीबी दूर करने की बजाय उसे समृद्धि पर ध्यान देना होगा। उसे सोचना होगा कि वे धन कैसे कमा सकता है, वे कौन से नए अवसरों को खोज सकता है। अगर वे सारा ध्यान अवसरों पर लगाएगा तो उसकी ऊर्जा वहीं बहेगी और उसकी वास्तविकता बदल जाएगी। डर या साहस, तुम्हारा ध्यान किस तरफ है? डर से बचने की बजाय साहस को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करो। जब कोई व्यक्ति कहता है वह हमेशा चिंतित रहता है,
जब वे कहता है कि मैं असफलता से डरता हूं, मुझे डर है कि मैं जो भी करूंगा उसमें असफल हो जाऊंगा, तो वह असल में कर क्या रहा है? वे अपना सारा ध्यान डर पर केंद्रित कर रहा है। असल में वे क्या चाहता है? डर से बचना या साहस पाना? साहस पाना। ठीक, अगर वे साहस पाना चाहता है तो फिर उसे अपने डर से लड़ने की बजाय उन चीजों को करना शुरू करना होगा जो उसे आत्मविश्वास देती हों। उसे ऐसे छोटे छोटे कार्य करने हैं जिनसे उसे शक्ति मिले। जैसे जैसे वह अपने ध्यान को डर से हटाकर साहस पर केंद्रित करेगा, उसका डर अपने आप समाप्त होता जाएगा। जब व्यक्ति साहस का निर्माण करने पर ध्यान केंद्रित करेगा तो उसका डर अपने आप चला जाएगा। अंधेरा दूर करने के लिए अंधेरे से लड़ने की आवश्यकता नहीं होती। हमें तो सिर्फ रोशनी के दिए को जलाना होता है। रोशनी की उपस्थिति में अंधेरा टिक नहीं पाता। निष्कर्ष, अगर अमीर बनना चाहते हो तो गरीबी से लड़ने पर नहीं, बल्कि समृद्धि के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अगर किसी बुरी आदत से छुटकारा पाना चाहते हो तो उसे छोड़ने पर ध्यान देने के बजाय उसके विपरीत अच्छी आदत को अपनाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अगर डर से मुक्त होना चाहते हो तो साहस को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अच्छी सेहत चाहते हो तो बीमारी ठीक करने के बजाय अच्छी सेहत कैसे हासिल कर सको पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अगर तुम आध्यात्मिक उन्नति चाहते हो तो यह मत कहो कि दुनिया से ध्यान कैसे हटाऊं, बल्कि इस पर ध्यान लगाओ कि स्वयं को कैसे जानूं, परमात्मा को कैसे पाऊं। तुम्हें छोड़ने पर नहीं, अपनाने पर ऊर्जा केंद्रित करनी सीखनी है। जब पाना हो जाएगा तो तुम्हें छोड़ने की चिंता से अपने आप मुक्ति मिल जाएगी। इसे अच्छे से समझें। जिस दिशा में ध्यान जाएगा उसी दिशा में ऊर्जा बहेगी और परिणाम भी उसी के अनुसार आएंगे। अब समय है कि तुम अपने ध्यान को सही दिशा की ओर मोड़ो, नदी के शक्तिशाली बहाव की तरह, और अपनी ऊर्जा को वहां प्रवाहित करो जहां तुम वास्तविक परिवर्तन चाहते हो। यही मन की शक्ति का परम रहस्य है। अगर आपको यह ज्ञान की बातें अच्छी लगी हों तो इसे दूसरों से शेयर करें, इसे लाइक करें, अपने मूल्यवान विचार कमेंट बॉक्स में लिखें और इस तरह की चर्चाओं से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।